ये देखिए इस तरफ से दिख रहा होगा आपको 19 स्लाइड्स। ओके, ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा एंड आपका 1900 से 1947 तक सारे क्वेश्चन एंड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इस सेशन से। ओके, चलिए पेन पेपर लेके शुरू करते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नहीं, मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं जिससे आपको थ्योरी वाइज आपका कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तो बात होती है 1899 से। 1899 को क्या हुआ था एंड 1900 को क्या हुआ था, चलिए बताइए। तो 1899 में क्या होता है? 1899 में मित्र मेला की स्थापना, मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर द्वारा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर द्वारा। ओके, 1900 में इतनी कोई हाईलाइटेड इवेंट नहीं हुआ। ओके, जिसको ठीक है, चलते हैं आगे। 1901 में क्या होता है? पहली दशक की जनगणना हुई थी। फर्स्ट, पहली 10 की जनगणना, कॉपी में लिखते जाइएगा। फर्स्ट दशकीय जनगणना। ओके, 1903 में क्या हुआ था? 1903 में राइट ब्रदर्स नाम के दो भाई थे, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने पहली उड़ान मतलब एरोप्लेन का वो किया था आविष्कार। ओके, लिख लीजिएगा आप। एंड इससे पहले 1895 में अपने भारत में महाराष्ट्र के शिवकर तलपड़े जी ने इससे पहले ही एक हवाई उड़ान कर चुके थे। शिवकर तलपड़े, क्या नाम था? शिवकर तलपड़े, कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। ओके, चलते हैं आगे। 1904 में क्या होता है? 1899 में जिस मित्र मेला की स्थापना हुई वही आगे चलकर अभिनव भारत संस्था बनी। अभिनव भारत संस्था। ओके, 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन। ओके, चलते हैं आगे। बताइए 1906 में क्या होता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है एंड कौन करता है इसको? कौन करता है मुस्लिम लीग की स्थापना? सलीम एंड अल्लाह रखा खां, ऐसे करके लिख लीजिएगा। सलीम एंड अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ओके, एंड कांग्रेस में फूट हो जाती है, जिसमें कांग्रेस के बंटवारा हो जाता है नरम दल एंड गरम दल में। ओके, नरम दल एंड गरम दल। आगे मैं इन नरम दल के नेताओं को मेंशन कर दूंगा, जैसे लाल बाल पाल, लाल गंगाधर तिलक, सॉरी लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। हाँ, ये सब। एंड गरम दल से हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद एंड लाला हरदयाल एंड आगे और बताएंगे, आगे मैं लिख दूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं 1909 में क्या होता है। 1909 में मार्लिमेंटो एक्ट आता है। मार्लिमेंटो एक्ट, ओके। एक्ट आता है एंड 1915। पहले आप बताइए 1911 में क्या होता है। टीचर्स 1911 को पढ़ाना भूल जाते हैं एंड 1911 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1911 में क्या हुआ है अपने भारत देश में। पहले तो जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में बंगाल विभाजन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ओके। रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है एंड राजधानी कोलकाता से दिल्ली को घोषित कर दिया जाता है। कोलकाता से दिल्ली लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। राजधानी कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। अब बात करते हैं 1915 की। 1915 में क्या होता है। 1915 में क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। पहले तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी भारत आए, भारत आए, ओके। तब से हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने लगे हैं। प्रवासी दिवस, ओके। चलते हैं आगे। 1916 में क्या होता है, बात करते हैं। 1916 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, चलिए बताते हैं। 1916 में पहले तो होम रूल आंदोलन की स्थापना, होम रूल, होम रूल आंदोलन की स्थापना करते हैं एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा, ओके। एंड 28 अप्रैल 1916 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग गठित करी थी। होम रूल लीग गठित किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ओके। चलती है, बात करते हैं 1917 की। एंड पहले ये भी बताइए 1916 को एक और इवेंट होता है जिसमें मैं बताना भूल गया हूँ, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता होता है जिसके तहत नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, ओके। अब आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नरम दल गरम दल कब बने थे, ठीक है। 1917, 1917 में क्या होता है बताइए। चंपारण आंदोलन बिहार में, चंपारण आंदोलन बिहार में, नील की खेती के लिए, इसके लिए बिहार, बिहार में नील की खेती के लिए, नील की खेती, ओके। तीन कटिया पद्धति से रिलेटेड था, ओके। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं 1919 की। क्या हुआ था इस वर्ष, ओके। पहले तो आते हैं 1919 से हम लोग रिलेट करते हैं रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को, जिसको काला कानून भी कहते हैं, काला कानून, ओके। इसमें बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता था, ओके। अब 1919 में और क्या होता है, 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन,
1919 में खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? मुस्लिम ब्रदर्स द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम बंधुओं द्वारा, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। एंड 1919 में ही होता है 13 अप्रैल 1919 को, ये हम लोग भूल नहीं सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, 1919 तो लिखा है, जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जिसमें जनरल आर डायर ने 10 मिनट तक गोली चलवाई। 10 मिनट तक गोली चलवाई, 10 मिनट तक, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। इस समय सरदार उधम सिंह देख रहे थे ये सब। एंड वो सरदार उधम सिंह जो उस समय छोटा सा बालक हुआ करता था, वो ही 1940 में जाके लंदन जनरल आर डायर को सामने से गोली मार देता है। उसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1920 में क्या होता है? 1922 में क्या होता है? चलिए देखते हैं। 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन होता है, जिसमें सर्वप्रथम गिरफ्तारी किसकी होती है? सबसे पहले आंदोलन में गिरफ्तारी होती है मोहम्मद अली जी की। फर्स्ट गिरफ्तारी किसकी होती है? लिख लीजिएगा गिरफ्तारी आप, मोहम्मद अली जी। ओके, अब बात करते हैं 1921 की। इसमें 1921 लिखना मैं भूल गया हूँ, लिख देता हूँ। इसको भी हाईलाइट करके बताते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी हजरत मोहानी जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा? हजरत मोहानी जी के द्वारा। लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखें? हजरत मोहानी के द्वारा, इधर लिख लेते हैं, हजरत मोहानी के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं 1922 में क्या होता है। 1922 में 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिस कर्मियों को स्टेशन के अंदर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं 1924 को HRA की स्थापना। HRA का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, एंड इसकी स्थापना करी किसने थी वो लिख देता हूँ। फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके, इसकी स्थापना किसने करी थी? सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल। ओके, HRA के लोगों ने ही 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी कांड में कौन कौन थे, जरा ये झलक भी एक बार देख लेते हैं। काकोरी कांड से पहले नंबर पे सचिंद्र सान्याल तो थे ही, एंड राजेंद्र लाहिड़ी, एंड रोशन सिंह एंड और कौन था? अशफाक उल्ला खां।
एंड राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, बट वो मेन ये 4 लोग हैं जिनको फांसी हुई थी। ओके, मेन ये 4 लोग थे जिनको फांसी हुई थी। चलते हैं आगे। 1927 की 1928 की बात करते हैं। पहले आता है 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1927 में साइमन कमीशन नियुक्ति। साइमन कमीशन नियुक्ति। ओके, एंड 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आगमन। भारत आगमन। ओके, चलते हैं आगे। बात करते हैं 1930, 1931 एंड 1932 की। 1930 में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन एंड उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। एंड 1930, 1931 एंड 1932। 1930 में होती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। ओके, 1931 को होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। एंड 1932 को होती है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। एंड 1931 में ही कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस, पूछ लिया जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, तो 1931 में। एंड 1932 में एक और घटना होती है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। किधर लिखते हैं? देखिए, लिखते हैं कहीं पे, उसको इधर लिखते हैं, गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। 1935 में क्या होता है? 1936 में क्या 1935 में क्या होता है? 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। एंड 1936 में हॉकी में पहला गोल्ड हम लोग जीतते हैं। हॉकी में फर्स्ट गोल्ड। हालांकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये स्टैटिक जीके में आ गया।
हॉकी में फर्स्ट गोल्ड। ओके, चलते हैं। 1937, 38, 39, चलिए बताइए। 1937, 1938, 1939। ओके, चलिए बताते हैं। 1937 में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा? खान अब्दुल गफार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफार खान के द्वारा, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिएगा। ये हो गया। इसको लिखते हैं किसके द्वारा? सीमांत गांधी लिख लेते हैं। सीमांत गांधी। ओके, आप इनका नाम भी लिख लीजिएगा, खान अब्दुल गफार खान। एंड 1938 में क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। एंड 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक, दोनों को मर्ज करके मैं लिख देता हूँ, ये और ये दोनों किसके द्वारा? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष एंड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। ओके, चलते हैं आगे। 1942 में क्या होता है, चलिए बताते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। एंड 1943 में, चलिए देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। एंड 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है रास बिहारी बोस के द्वारा। एंड 1943 में इसको पुनर्गठित किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, शॉर्ट में लिखते हैं आज़ाद हिंद की स्थापना किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ओके, एंड 1943 में इसको पुनर्गठित किया जाता है। यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ओके, एंड 1943 में और क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1943 में और क्या होता है, आते हैं आगे, बात करते हैं 1946 की। 1946 में क्या होता है, चलिए देखते हैं। 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का निर्वाचन एंड संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर
1946 को होती है, 1946 को। एंड दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, एंड तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव होता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए आपसे मैं पॉलिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक। चलिए बताइए, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष एंड अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, चलिए अस्थायी मैं बता देता हूँ, स्थायी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलते हैं आगे, बात करते हैं 40 की। 26 जनवरी 1947 को अपना भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था। पूर्ण रूप से आज़ाद। एंड आपने इन आधे घंटे में देखा कि भारत को आज़ाद करने के लिए हर एक महान व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो मुस्लिम लीग से हों, चाहे ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक धर्म को नहीं बोल सकते हैं आप कि मुस्लिम भाई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया या किसने क्या नहीं किया। ठीक है, सभी की वजह से हम लोगों को आज फ्रीडम मिल पाई है। तो प्लीज़ ये धर्म जाति से उठ के ऊपर चलिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए दो क्वेश्चन और बता दीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चलिए बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है अपना 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक। ओके, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 तक। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।